हमने देखा, हम निकले थे क्या कहते हैं, हमें 400 किलोमीटर की क्या कहते हैं जर्नी तय करनी है। आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआ भी चाहिए कि साथ खैरियत से हम लोग पहुँचे। तो हम पेट्रोल पंप आ गए थे, हमने डीजल वगैरह डलवाया अपनी क्रेन के अंदर। फिर अब हम यहाँ से अपनी क्रेन को निकाल के हाईवे पे लेंगे, थोड़ा रोंग साइड जाना पड़ेगा दोस्तों। साथ साथ एक फिल्म हो गया, हंसते हंसते पागल हो गया। हम पे डीजल डलवा रहे थे तो पेट्रोल पंप पे एक भाई आया, वो हमारे से कहने लगा उस्ताद अपना नंबर दो। तो मैं नंबर बताने लगा उसको, देते देते फिर लास्ट के 2 नंबर पे मैं रुक गया। फिर मैंने उसको कुछ बात कही तो हंसी मुझे कैसा लगा अभी क्या कहते हैं, बताओ भाई कैसा लगा? अच्छा लगा भाई, ऐसे हंसी मजाक चलता रहता है यारों दोस्तों के साथ। बहुत अच्छे, ये खुशी के बहुत अच्छे पल होते हैं। तो दोस्तों हमने जो है कुछ किलोमीटर तय करने के बाद अपनी गाड़ी को रोका और हम जो है क्या कहते हैं हमारे भाई जो ऑपरेटर है साथ में, उन लोगों को मैंने बोला टायर वगैरह और हमारी जो जैक की क्रेन प्लेटें वगैरह हैं वो सब चीज़ चेक करी। और चेक करने के बाद अब हम जो है फिर निकलते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं अभी हमारी मंजिल बहुत दूर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो अपनी गाड़ी को लगाया है क्या कहते हैं हाईवे पे, जो अपना पार्किंग का एक जगह बनी होती है जो अपना हाईवे पे, तो उस साइड में मैंने साइड करके लगाई थी। अब हम यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और मुझे ज़रूर बताना कि अगर मुझसे कोई कमी हो रही है या कोई गलती होती है तो यहाँ पे अभी हमें कुछ समय चलने के बाद क्या कहते हैं एक ढाबा दिखा, तो मैंने सोचा खाना खा लेते हैं। क्योंकि हमारे साथ जो आज हेल्पर था सलीम, ये आप देख सकते हैं, इसने भी खाना नहीं खाया। तो बोला उस्ताद जी कहीं खाना खिला दो। तो अब हम जा रहे हैं ढाबे पे, हम खाना खाएंगे फिर उसके बाद निकलेंगे। तो आप मेरे व्लॉग के अंदर देखोगे कि हम किस तरह से कहाँ कैसे जाते हैं दोस्तों। ओके, जैसे कि हम जो है खाना खा के फिर जो है अपनी क्रेन की तरफ जा रहे हैं। हमारा यहाँ पर बट्टा बैठ गया है, गलती से हमने एक हाईवे पे रोक ली थी ढाबे पर गाड़ी। तो जहाँ पे 25 रुपये एक रोटी के थे और दाल मखनी जहाँ हाफ मिलती नहीं है और क्या कहते हैं 170 की वो मिली, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। और आपको पता है कि भूख भी लगी थी और 2:30 बज चुके थे। तो हमें जहाँ मिला तो हेल्पर को भी भूख लगी थी, तो हमने वहाँ गाड़ी रोक के अपना खाना खा लिया। लेकिन हमें ज़्यादातर वही अपने हाईवे वाले जो ढाबे होते हैं ना, क्या कहते हैं देसी वाले, ज़्यादातर उन ढाबों पे हमें जो है ज़्यादा पसंद है खाना वगैरह। और खाना यहाँ का भी बहुत अच्छा था, हम इसकी वो नहीं करेंगे, पैसे लगे हमारे लेकिन अच्छा खाना था इनका भी। तो हम जैसे कि हमने अभी तक सफ़र तय कर चुके हैं, हम 160 से 170 किलोमीटर का सफ़र कर चुके हैं। आगरा, यहाँ से आगरा जो है 20 किलोमीटर रह गया। तो टोल पड़ा, फिर मुझे नींद भी आ रही थी तो हमने सोचा गाड़ी को यहाँ रोक देते। रास्ते में देखा तो हमारी सैनी 110 टन खड़ी है यादव क्रेन सर्विस की। तो अब मैं भी अपनी गाड़ी को लगाकर 2 घंटे की नींद करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग निकलेंगे सुबह जब दिन निकलेगा। तो दोस्तों बने रहे मेरी वीडियो के अंदर। टोल से आगे एक हमने क्या कहते बोर्ड पे देखा कि यहाँ पर ढाबा है, तो वहाँ ढाबे के पास आ गए। यहाँ पार्किंग में आप देख सकते हैं, मैंने फिर पार्किंग की जगह मिली तो मैंने अपनी गाड़ी को साइड किया क्रेन को। अब मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए दोस्तों। तो मैं गया फिर होटल के अंदर, मैंने वहाँ से एक चाय ली कुल्हड़ के अंदर। चाय का टेस्ट ठीक है। फिर मैं चाय पीने के बाद दोस्तों अपनी नींद पूरी करूँगा, फिर हम दिन निकलते जितनी भी देर मुझे सोना होगा, सोने के बाद फिर हम रास्ते के लिए निकल जाएंगे आगे जहाँ हमें जाना है हमारी मंजिल पर। क्यों मेरी आँखों में अश्क छोड़कर तेरी चाहत में मैं जिंदगी वार दूं, खुद से ज्यादा तुझे जाने मन प्यार दूं, तेरा आशिक तुम्हारा। तो जैसे कि आपको पता है क्या कहते हैं, हम खाना खा के फिर निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। जो हमारा सफ़र है आपको देखने को मिलेगा। हम गुड़गांव से 400 किलोमीटर की जर्नी कहाँ से स्टार्ट की है, गुड़गांव से, और हम कहाँ पर ख़त्म होती है लेके ऊपर वाले का नाम, और हम निकल चुके हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो हमारा सफ़र बहुत अच्छे से गुजरेगा और कटेगा। और जितने भी मेरे भाई ड्राइव कर रहे हैं उन सब का भी बहुत अच्छे से गुजरे, अपनी मंजिल पर ठीक ठाक पहुँचे सभी भाई मेरे। देखो आप
तूने ऐ सौदागर मेरे दिल के क्या सौदा किया तूने। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। एक बात रह गई थी, चुपचाप रह गई थी, तुम शाम सुबह सब ले गए, बस रात रह गई थी, बस याद रह गई थी, बेहिसाब रह गई थी, तुम सारे मौसम ले गए, बरसात रह गई थी, एक बात रह गई थी। सूनी रातों की झिलमिल में मेरा साया पूछता है, क्या कसूर था मेरा, क्यों तू मुझे तन्हा कर गया। तेरी यादें रातों को काटती है, सांसें जैसे बोझ बनती है, दिल का दरवाजा। तो जैसे कि हम जो है बीच में रुकने के बाद कुछ किलोमीटर चले तो ये टोल आ गया है। अब हम टोल पे लेते हैं अपनी क्रेन को। कोशिश ये करेंगे कि लास्ट वाली लाइन से निकले, क्योंकि लास्ट वाली लाइन से जितनी भी हैवी मशीनरियाँ वगैरह होती है हमें उसी साइड से निकालनी चाहिए जो लाइन चौड़ी हो जाता था। ओवर साइज से हमारी गाड़ी निकलेगी। अब हमारा को टाइम हो चुका है, 1:30 बज चुके हैं और हम रास्ते पे हैं। अभी हमें बहुत लॉन्ग जर्नी तय करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ रोड के कुछ बारे में, क्या मैं गलत बता रहा हूँ या सही तो आप भी बता सकते हैं। ये जो हमारी दो आप देख रहे हैं वाइट पट्टियाँ होती है, वाइट पट्टियाँ जो होती है इसमें दोनों के बीच में अगर हम रोड पे अपनी गाड़ी को लेके हमें इन्हीं दो पट्टी के बीच में रखनी है। ये समझ लो कोई साइड से अगर आपको या कोई भी हादसा किसी के साथ होता है और आप अपनी लाइन के अंदर हैं तो आप सेफ हो मेरे दोस्तों। जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, जहाँ तक कि मेरे को अभी तक रोड पे चलते हुए थोड़ा मालूम हुआ है, क्योंकि ये रोड है इसका पूरा ज्ञान कभी भी किसी को नहीं पूरा आ सकता, क्योंकि हर रोज हर कुछ ना कुछ तरह तरह के रास्ते होते हैं। तो दोस्तों आपको सेफली गाड़ी चलानी है, वाइट पट्टियों के अपने बीच में गाड़ी रखनी है और गाड़ी चलाते वक्त आपने किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। और मेरे भाइयों मैं सभी से आप यही कहना चाहूँगा, क्या कहते हैं अपने ब्लॉग के अंदर भी कि देखो जिस मेरे भाई को हर किसी की एक अपनी आंखों की रोशनी होती है, देखने की क्षमता होती है और कैपेसिटी होती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को नींद आती है तो आप अपनी नींद पूरी करें, उसके बाद में ड्राइव करें जो भी आप ड्राइव करते हैं। और जब भी आप ड्राइव के लिए निकले तो खास करके अपनी गाड़ी का जो है आप लोग ब्रेक चेक करें। और जब भी आप लॉन्ग जाते हैं तो बीच बीच में आपको अपना आरपीएम तोड़ के अपने ब्रेक को चेक करते रहना चाहिए। अगर आप चल रहे हो 40-50 तो हल्का सा अपना ब्रेक वगैरह को आप यूज करके चलो और सेफली चलो। और मेरे भाइयों मिलते फिर आप देखते रहो। मेरी दूसरी की शादी होगी और मैंने अपने
बच्चियों को ना, अपनी लड़कियों को 2.5 साल से नहीं देखा है, 2.5 साल हो गए। और देख मेरे चेहरे पे हंसी और मैं अपने आप को संभाल रहा हूँ। और ऊपर वाले ने चाहा इंशाल्लाह 4 महीने। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसे कि आपको पता है कि आज मैंने काम किया था, जो कंटेनर लोड किए, तो उसके बाद हमें ऑर्डर मिल गया, तो हमें बड़ा लॉन्ग रूट तय करना है। तो अब हम जा रहे हैं, निकल चुके हैं नई साइट के लिए। तो आप मेरे साथ बने रहिए। हमारी जो जर्नी है ये 400 किलोमीटर की जर्नी है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि अभी हम जा रहे हैं और हमारे साथ 2 हेल्पर और हम 3 ऑपरेटर है, क्या कहते हैं। तो कुछ काम है 20-25 दिन का, दोस्तों हम जो है बढ़ेगा, इसलिए 2700 का टोटल वहाँ जाएंगे और आपको भी बताएंगे हमने क्या काम किया है, कहाँ पहुँचे हैं, किस तरह से है। तो बने रहे मेरी वीडियो। वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे भाई लोग। आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने ब्लॉग के अंदर कि हम पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगा के सो गए थे। तो समय हो चुका है 8:30, तो 2 घंटे की नींद हम कर चुके हैं। तो अब मैं जाता हूँ क्या कहते हैं, अपना मुंह वगैरह वॉश करता हूँ, क्या कहते हैं, अच्छे से। और फिर उसके बाद हम निकलेंगे अपने आगे मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। तो देखते रहे मेरे ब्लॉग के अंदर। तो दोस्तों अब हम जो है मुँह हाथ वगैरह अपना अच्छे से वॉश करने के बाद और फिर हम निकल चुके हैं अब अपनी मंजिल के लिए आगे। तो देखते रहे मेरी वीडियो के अंदर, जुड़े रहे दोस्तों। और बताइए क्या कहते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। जैसे कि अभी हम पहुँचे हैं, अभी हमारा सफ़र बचा है 150 किलोमीटर का। तो उसके बाद हम टायर वगैरह भी चेक करके और कुछ चीज़ ज़रा आप समझते हैं कि क्यों रोकी होगी हमने अपनी क्रेन। तो फिर देखते रहे मेरे ब्लॉग के अंदर। और ऊपर वाले ने चाहा तो हम 60 खैरियत से ठीक ठाक अच्छे से पहुँचेंगे। और आप लोग भी जो भी मेरे भाई रोड पर ऑन द वे हैं वो भी 60 खैरियत से अच्छे से ड्राइव करें और अपने परिवार से जाके खुशी खुशी मिले। अब हम यहाँ से फिर चलते हैं, आगे का सफ़र तय करते हैं। ये मेरे भाई मेरे साथ, मेरे ऑपरेटर साहब है, 2 ऑपरेटर, और ये हमारा सलीम हेल्पर है। तो सारे भाई हमारे दोस्तों को हाय कर दो। हाय दोस्तों। एवरीवन, हमने जो है रास्ते में बहुत लॉन्ग चलने के बाद एक छोटी सी चाय की टपरी देखी रोड के नीचे डाउन साइड पे। तो हमने चाय, और जो मेरे साथ बंदे हैं हेल्पर और ऑपरेटर, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। तो हमने सोचा चलो अभी आगे जहाँ पे भी हमें लंच टाइम में क्या कहते हैं होटल मिलेगा तो खाना खाएंगे। तो अभी हम चाय पियेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी क्रेन किस जगह खड़ी है और ये कहाँ पर क्या कहते हैं एक चाय की टपरी है, क्या कहते हैं। तो अब हम चाय वगैरह पी के दोस्तों यहाँ से जो भी मिलता है हमें तो वो खा पी के फिर हम निकलेंगे। फिर लंच में हम रुकेंगे आगे। तो आप देखते रहें मेरे व्लॉग के अंदर। आपको मेरी जर्नी कैसी लगी कैसी नहीं तो बताइएगा।
दिल से तेरी चाहत जाए।